बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब कमेंट्स पे शेख शहनाज की तरफ से सवाल आया है, कुर्बानी के बारे में है कि घर में 3 आदमी कमाने वाले हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं और भाई भी कमाते हैं। तो कुर्बानी जो देंगे ये तीनों के नाम पे देंगे या किसी एक की तरफ से भी कुर्बानी दे देने से पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी? मसला क्या है? ज़रा पेचीदा मसला है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस पर भी इससे कबल मेरी मुस्तकिल वीडियो भी है, उसे भी आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये समझना कि घर के अफराद में से कोई भी एक फ़र्द अगर कुर्बानी दे देता है और सब की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, ये गलत है। कुर्बानी जिस पर ज़रूरी है उसके लिए मुस्तकिल कुर्बानी देना है। आगे मैं इसकी तफसील करूँगा इंशाअल्लाह। अब घर में बहुत सारे अफराद हैं, कमाने वाले हैं, कोई गैर कमाने वाले भी हैं जो कमाते नहीं हैं। तो कुर्बानी का मदार कमाने गैर कमाने पे नहीं है। जो अभी आपने कमाने की बात कही है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको धोखा न लगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कमाता है उसके लिए कुर्बानी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ज़रा समझिएगा मसला। कुर्बानी उस पर ज़रूरी है जिसके पास बक़द्रे निसाब मालियत हो, तब उस पर कुर्बानी ज़रूरी होगी, चाहे वो कमाता हो या न कमाता हो। अब कुर्बानी किस पर ज़रूरी है या नहीं है, उसका निसाब क्या है, इसके लिए एक मेरी मुस्तकिल वीडियो है। कुर्बानी किस पर ज़रूरी है बाय MARB दीनी मालूमात लिखकर यूट्यूब पे सर्च करिए, वीडियो आएगी, पूरी डिटेल्स और तफसील है, उस पर देखिएगा। तो कोई एक आदमी ऐसा है जो कमाता तो है, हर महीने तनख्वाह कमा है जो है मिलता है उसे, हर महीने पैसे कमाता है, लेकिन उसके पास पैसे रहते ही नहीं है, सारे खर्च कर देता है, उसके पास कुछ भी इतना माल नहीं है जो निसाब तक पहुंचे। तो कमाने के बावजूद भी ऐसे आदमी पे कुर्बानी ज़रूरी नहीं होगी। कोई आदमी ऐसा है जो कमाता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई इसको हदिया कर देता है, घर वाले कुछ दे देते हैं या माँ बाप उसे कुछ रकम देते हैं खुशी के तौर पे, भाई बहन कुछ दे देते हैं। तो इस तरह करते करते वो इतना रुपए जमा कर लिया है जो निसाब तक पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी ज़रूरी है अगर निसाब तक पहुंच जाए। तो कहने का मकसद ये था कि कमाने न कमाने पे कुर्बानी का मदार नहीं है बल्कि निसाब पर है। अब रहा आपका जो सवाल था कि घर में 3 आदमी कमाते हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं, भाई हैं, तो कुर्बानी किसके नाम से देंगे? कुर्बानी अगर तीनों कमा रहे हैं और तीनों के पास इतना माल है जिससे कुर्बानी वाजिब हो जाए, कुर्बानी किस पर वाजिब होगी वीडियो जरूर देखिएगा, तो ऐसी सूरत में तीनों के नाम से कुर्बानी जरूरी है। किसी एक के नाम से कुर्बानी दे देने से और दूसरे की तरफ से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कुर्बानी किसी पे वाजिब नहीं है, किसी घर वाले पे, घर में बहुत सारे अफराद हैं, सब गरीब हैं, किसी के पास इतना माल नहीं है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी तो वाजिब ही नहीं है, तो कोई आदमी एक आदमी दे देता है, सबकी तरफ से इरादा कर लेता है। नफली कुर्बानी याद रखिएगा, एक है नफल कुर्बानी, एक है वाजिब कुर्बानी। वाजिब जिस पर हो जाए, जरूरी हो जाए, तो उसका नाम जरूरी है, उसकी तरफ से जरूरी है कुर्बानी देना। और अगर वाजिब नहीं है, आप एक अपनी तरफ से खुशी से कर रहे हैं, कुर्बानी आप पे वाजिब नहीं थी, तो ऐसी सूरत में आप चाहे 50 की तरफ से कर दीजिए, एक कुर्बानी भी 50 की तरफ से काम चल जाएगा, एक कुर्बानी भी पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाएगी, लेकिन नफली कुर्बानी, वाजिब कुर्बानी नहीं। वाजिब अगर हो जाए तो जिसकी तरफ से वाजिब हो उसका नाम जरूरी है कुर्बानी में। अब लोगों में भी एक गलत फहमी बड़ी फैली हुई है, इसकी वजह से कुर्बानी से लोग दूर हो जाते हैं कि कुर्बानी के लिए एक मुस्तकिल जानवर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हाँ इतना तो है कि कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करना है, वो तो है, लेकिन कोई बड़ा जानवर है, जैसे किसी गांव में 4-5 पहचान वाले हैं लेकिन गरीब हैं, लेकिन गरीब से मुराद है कि कुर्बानी वाजिब है लेकिन इतना माल नहीं है उनके पास कि एक मुस्तकिल जानवर लाकर कुर्बानी दे सकें। तो ऐसी सूरत में 4-5 आदमी मिलकर एक बड़ा जानवर ले आए, भैंस ले आए, गाय ले आए, या कोई और जिस पे 7 हिस्से होते हैं, जैसे ऊंट है, तो उसको लेके आ जाएं, फिर उस पर कुर्बानी दें। तो जब उसको कुर्बानी देंगे तो 7 हिस्से हो जाएंगे, 7 आदमी के नाम उस पर दे सकते हैं। तो ये समझना कि जिस पे कुर्बानी हो जाए जरूरी, तो वो एक मुस्तकिल जानवर देगा तब उसकी कुर्बानी होगी, ऐसा नहीं है। घर में अगर 5 आदमी हैं कमाने वाले, तो 5 आदमी मिलकर एक जानवर ले आए, बड़ा जानवर जिस पे 7 हिस्से होते हैं, फिर वो 5 हिस्सा कर लें उसको, यानी 5 जो है 5 आदमी उसको मिलकर दे सकते हैं।
لیکن جو جانور ایک حصہ ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، ایک حصہ ہے، تو ایک حصے پہ تو ایک ہی آدمی کا نام ہوگا، تو ایک آدمی اسے دے سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تھا، تو جو آپ نے کہا ہے گھر میں 3 آدمی کمانے والے ہیں اور تینوں کے پاس اگر اتنا مال ہے تو پھر تینوں کے نام سے قربانی دینا ضروری ہوگا، قربانی تینوں پر ضروری ہے، ایک کی طرف سے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور اگر کمانے کے باوجود تینوں کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تینوں پہ تو قربانی ضروری نہیں ہے، تو کوئی ایک کی طرف سے دے دیجئے، سب کو ثواب مل جائے گا۔ اگر ارادہ کر لیں گے نفل قربانی میں سب کے ایصال ثواب کے لیے، سب کی طرف سے ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، براہ کرم درخواست ہے، ادباً گزارش ہے، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، نہ سمجھ پائیں نفل قربانی، واجب قربانی، اور ایک کی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے کب ہو جائے گا، اور کب جو ہے ایک آدمی کی طرف سے دوسرے کی قربانی ہوگی نہیں، یہ سب بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نہ سمجھ پائیں تو پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، ورنہ غلط فہمی میں آپ پڑ جائیں گے، غلط مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔